आराधना करें महान परमेश्वर की। योग्य केवल है तू, योग्य केवल तू है प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आपको बंद करके आराधना करके आत्मा से भर के, और कोई योग्य नहीं है, और कोई योग्य नहीं है। आज उस महान परमेश्वर को, जो योग्य योग्य अति योग्य अति सामर्थ्य परमेश्वर, अति महान परमेश्वर, आज उसके नाम को ऊंचा करें। आदर और महिमा तेरी, आदर और महिमा है तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, दोनों हाथ उठा के आत्मा से भर के, योग्य केवल है तू, आंखों को बंद करके आत्मा से भर के, योग्य केवल तू है प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। अल्फा ओमेगा है तू, आंखों को बंद करके आत्मा से भर के, हाँ, अल्फा ओमेगा है तू, अल्फा ओमेगा तू है। आंखों को बंद करके आराधना करें, कोई यहाँ वाला देखे, सिर्फ यीशु राजा की आराधना करें। यीशु अल्फा ओमेगा, अल्फा मतलब वो अंत नहीं, शुरुआत है, और अंत वही है। ओमेगा है तू, अल्फा ओमेगा तू है प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आने वाला जोर से, आने, आत्मा से भर एक मन के साथ, वो आने वाला है, तैयार हो जाए। आने वाला तू है प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल, आंखों को बंद करके एक मन के साथ, एक आत्मा से कहें, योग्य केवल है तू, योग्य केवल तू है प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। अभिषेक देगा, उससे अभिषेक मांगे वो देगा, अभिषेक मांगे वो देगा, अभिषेक देगा है तू। सब लोग बोल के नहीं, अभिषेक देगा तू है प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तू बदल दे मेरे मन को, एक व्यक्ति का आंखों को बंद करें, उस जीवन को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से
और दिल से पवित्र आत्मा का मांगे। कोई आंखें नहीं खोले, आंखें बंद करके आराधना करें। कोई अपने ध्यान को यहाँ माना करे। सिर्फ पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु राजा उसके अभिषेक को पाने के लिए आज हम यहाँ, उसकी सामर्थ को पाने के लिए आज हम यहाँ, उसके जलाल को पाने के लिए हम यहाँ। आइए उसके नाम को ऊंचा ताली बजाएंगे धन्यवाद के साथ, रोलिंग करके खंजरी बजा के, ताली बजा के रोलिंग करके खंजरी बजा के This is your house, your home. Lord, we welcome you
ताली बजाकर पवित्र आत्मा का वेलकम करें। ताली बजाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का वेलकम करें। This is your house, Lord, we welcome you today. Lord, we welcome you today. आइए एक व्यक्ति आत्मा से भरा रहेगा, इसमें कोई बातचीत नहीं, कोई आंखें नहीं खोलेगा, लीन हो जाए अपने परमेश्वर, उसकी आराधना में लीन हो जाए। वो हमसे बेइंतहा प्यार करता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौता बेटा यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए, परंतु अनंत जीवन पाए। आइए हम धन्यवाद करें हमारे पास अनंत जीवन, जो यीशु में विश्वास करता वो मर भी जाए तो वो अनंत जीवन में जिंदा है। उसने हमारे खातिर कलवरी क्रूस की यात्रा को, उसकी राह को चुन लिया और तीसरे दिन मौत को हरा दिया पुनरुत्थान के सामर्थ्य, पुनरुत्थान के सामर्थ्य। धन्यवाद करें, ताली बजाकर धन्यवाद करें ईश्वर राजा की कुर्बानी के, उसके पवित्र लहू के धन्यवाद। तुझसे ही ऐ मेरे अल शद्दाई, आइए हम उससे इंतजार मांगे, उससे दुआ मांगे, उससे आस को मांगे। हमारा भरोसा यीशु पर है, हमारा भरोसा यीशु पर है। धन्यवाद करें। आज तुझसे बेरंग सी है जिंदगी, रंग दे तेरे खून से। गाएंगे कलीसिया, तुझसे है मेरे एल शद्दाई, बेरंग सी
दे तेरे नूर से अभी, छा जाने दे तेरा नूर रोशन होए ज़मां। ऐ खुदा, ऐ खुदा, तेरे लोगों पर हो तू मेहरबान। ऐ खुदा, ऐ खुदा, तेरे लोगों पर हो तू मेहरबान। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, तेरे लोगों पर हो तू मेहरबान। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, तेरे लोगों पर हो तू मेहरबान। धन्यवाद यीशु, उससे दुआ करते हैं। इंतजार है तुझसे कि हम पर दया कर आज ईश्वर तेरे भवन में मुंह दिखाने आ गए। एक एक व्यक्ति अपने अपने गुनाहों पर सारे दोष अपराध से क्षमा मांगे और परमेश्वर की सामर्थ को मांगे। समय उसकी बहुतायत की सामर्थ हमारे जीवन में उतरना चाहते हैं। धन्यवाद तेरे महान यीशु, धन्यवाद तेरे महान यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। छू मुझे छू रूहे पाक मुझे छू। एक एक को छू ले परमेश्वर, उसकी पवित्र आत्मा के को छूना चाहते, उसकी सामर्थ, उसका अभिषेक को छूना चाहते। आइए हम आत्मा से भर के आराधना करें। आइए हम आत्मा से भर के आराधना करें। आंखों को बंद करके आत्मा से भर के एक एक व्यक्ति आराधना करें। आंखों को बंद करके, कोई आंखें नहीं बंद, कोई हवा ना देखेगा। आंखों को बंद करके छू मुझे छू रूहे पाक मुझे छू। ताली बजा के, खंजरी बजा के रोलिंग करेंगे आत्मा से भर के। छू मुझे छू रूहे पाक मुझे छू। आत्मा से भर के छू मुझे छू आत्मा से भर के रूहे पाक मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू मुझे छू रूहे पाक मुझे छू। छू मुझे छू। एक एक को छू ले मेरे परमेश्वर, एक एक को अपने सामर्थ्य से भर, अभिषेक से भर। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मुझे छू खुदा, मुझे छू। छू मुझे छू खुदा, मुझे छू। मिट्टी तो तुम्हारी जैसे, हाथों से अपने सवारे गाएंगे। मिट्टी तो तुम्हारी जैसे, हाथों से अपने सवारे। यूं ही कलामे खुदावन, तूने हमें
मुझे दो खुदा मुझे दो मुझे दो खुदा मुझे दो मेरी जान दो मेरी रूह दो मेरे बदन को छू मेरी जान दो मेरी रूह दो मेरे बदन को छू मुझे दो खुदा मुझे छू मुझे छू रूह पाक मुझे छू मुझे छू आत्मा से भर के एक परमेश्वर की आत्मा एक और अपने सामर्थ्य से भरना चाहती है। आइए विश्वास से ताली बजाकर धन्यवाद के सब गाएंगे। भर दे मुझको भर दे अपनी सामर्थ्य से मुझको भर दे। आइए आराधना करेंगे आत्मा से भर के आत्मा से भर के आराधना करेंगे। भर दे मुझे भर दे 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 पाकरू मुझे अपनी मसा से भर दे पाकरू मुझे अपनी मसा से भर दे भर दे मुझे नहीं बजा के भर दे आत्मा से भर के भर दे ताली बजा के जोर से पाकरू मुझे अपनी मसा से भर दे पाकरू मुझे अपनी मसा से भर दे भर दे मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे जोर से ताली बजा के आत्मा से भर के पाकरू मुझे अपनी मसा से भर दे पाकरू मुझे अपनी मसा से भर दे प्रेम आनंद शांति जीवन की पावनाई प्रेम आनंद पवित्र आत्मा के नाम पर मांगे विश्वास नम्रता और सब लोग छोड़ के आएंगे विश्वास नम्रता और संयम आत्मा से भर जाए आत्मा के भर जाए आत्मा से भर जाए आत्मा के भर जाए हाँ दो से ताली बजा के पवित्र आत्मा के बल को मांगे पाकरू मुझे अपनी मसा से भर दे पाकरू मुझे अपनी मसा से भर दे भर दे मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे परमेश्वर आपको भरना चाहते हैं आत्मा से भर के भर दे मुझे भर दे प्रेम आनंद शांति जीवन की पावनाई प्रेम आनंद शांति जीवन की पावनाई विश्वास नम्रता और संयम जोर से गाएंगे विश्वास नम्रता और संयम आत्मा से भर जाए आत्मा की भर जाए आत्मा से भर जाए आत्मा को मांगे भर जाए हाँ भर दे मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे हाँ जोर से गाएंगे हाँ बोलो यीशु मसीह की बोलो यीशु राजा की प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा बनाई कलीसिया 9 फल को मांगे पवित्र आत्मा गलातियों 5:22-23 में जो लिखा है प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा बनाई विश्वास नम्रता और संयम विश्वास नम्रता और संयम पाकरू से भर जाए आत्मा के भर जाए एक को भर दे
आत्मा से आत्मा आत्मा से आप छोटा ही चाहते हैं तो आपसे इंतजार करते हैं कि हमारे जीवन को भर एक एक को अपनी सामर्थ्य से बढ़ते, अभिषेक से बढ़ते। तेरा अभिषेक और चाहिए, तेरी सामर्थ्य और चाहिए। आइए धन्यवाद के साथ, 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 आत्मा से भर के रहने से धन्यवाद। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और
तो यीशु प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का तू राजा है। इस समय आगे तेरे आराधना में चलते, तेरे वचन के हमको तैयार कर, गवाहियों के तैयार, ताकि हमारा एक एक पल यीशु जो तेरे आगे बिताते सिर्फ तुझको ग्रहण योग्य। यहोवा की सभा में यहोवा उपस्थित है, और यहोवा उपस्थित था, और यहोवा उपस्थित रहेगा। बोले नहीं आमीन? अली सब विश्वास से बोले आमीन। आमीन। तेरे परमेश्वर धन्यवाद करते, तूने हमसे इतना प्रेम किया अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को देना, ताकि जो कोई भी इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारे बीच में तू विराजमान है, तेरा धन्यवाद, तेरा स्वागत करते, तेरी महान उपस्थिति, तेरे अभिषेक और सामर्थ के लिए हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। आगे तो हमारे बीच में तो सब बातों में अगुवाई करेगा, आपकी महिमा है। और जिन तेरी आराधना करने एक एक के जीवन पर तेरी जय हो, तेरी जय, तेरी सामर्थ, तेरा अभिषेक, तेरी चंगाई की सामर्थ उतरे, ताकि यहाँ पर सिर्फ तेरे नाम की महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। कल से विश्वास से बैठ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। और आराधना में जब बैठे हैं तो बहुत हम लोग आत्मा से प्रार्थना होकर अनुशासन के साथ बैठे, और यहाँ पर गवाही का समय है, और ज़रूर परमेश्वर की महिमा को ऊंचा उठाए। जो बड़े बड़े काम हमारे जीवन में वो करता है, परमेश्वर करेगा, और वो करता है, वो कभी नहीं छोड़ेगा हमारे को। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो कभी नहीं छोड़ता हमारे को। हालेलुया। तो धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का, आज फिर से उसने अनुग्रह दिया, उसके भवन में आ सके, अपना चेहरा दिखा सके, और उसके अभिषेक और सामर्थ को हम पाके जा रहे हैं। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कोई खाली नहीं जाएगा, उसके सामर्थ, अभिषेक, चंगाई को हम प्राप्त करके जाएंगे, और हम जैसे थे वैसे नहीं, हम बदल कर जाएंगे। बोलेंगे कलीसिया विश्वास से आमीन। बोलेंगे आमीन। आइए जल्दी से आएंगे गवाही के लिए, और प्रभु ने आपके जीवन में जो कार्य किया उसको बताएंगे, ताकि सिर्फ परमेश्वर के नाम की महिमा हो, किसी मनुष्य की महिमा ना करें, किसी और की बुराई ना करें, सिर्फ परमेश्वर की महिमा करें। जल्दी से आएंगे और गवाही को देंगे। हालेलुया। जल्दी से जब तक गवाही में प्रभु की महिमा के लिए जो गाना देना चाहते हैं बच्चे, वो भी आ सकते इस समय। मेरी ये है गवाही कि मैं ना 7 तारीख की बात है, मैं बोर्ड एग्जाम देने जा रही थी, और आते वक्त ना मेरा एक्सीडेंट हो गया। प्रभु का धन्यवाद है कि मेरे से पैर में मोच आई और कुछ भी नहीं हुआ। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। शिवानी ने जो गवाही दी है वो बहुत बड़ी गवाही है उसकी। ये बच्चे जो हेजिटेट करते हैं, बोलने में शर्म करते हैं, और जब ये एग्ज़ाम देने जा रही थी तो स्कूटी और 2-3 गाड़ी इसके ऊपर गिर गई थी, इसके पैर के ऊपर। हालेलुया। स्कूटी और 2-3 गाड़ी इसके पैर के ऊपर गिर गई, लेकिन प्रभु ने कुछ भी नुकसान होने नहीं दिया। हालेलुया। ताली बजाएंगे जोर से यीशु राजा, जोर से ताली बजाएंगे यीशु राजा के लिए कि प्रभु ने अपनी बेटी को बचाया। और ये किस लिए होता है कि हम जब प्रभु के भवन में बराबर बने रहते हैं। हालेलुया। हम जब प्रभु के भवन में बराबर बने रहते हैं तो परमेश्वर ऐसे आशीष के द्वारा हमको बताता है कि देख तू मेरे भवन में जब आती है तो मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से आएंगे, कोई और गवाही देना चाहता है तो जल्दी से आएंगे। जल्दी से, समय को जाया ना करें। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। इस बच्ची की बहुत बड़ी गवाही है। सच में परमेश्वर ने इतनी अद्भुत रीति से इसके जीवन में कार्य किया है ना। हालेलुया। और प्रार्थनाओं का बस असर है। सीरियसली में
मैं तो विश्वास भी नहीं कर सकती थी। हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैंने तो ये सोचा था कितने धक्के खाने पड़ेंगे इसको। इसने ना दो महीने पहले की बात है, इसने मुझे बताया कि वो मेरे इस राइट हैंड साइड में चेस्ट में बहुत पेन होता है और स्वेलिंग भी थी बहुत ज़्यादा ही। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, फिर इसकी दवाई भी चली, बट उस दवाइयों से कोई भी आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि इसका अल्ट्रासाउंड करवाओ। फिर मैंने इसका अल्ट्रासाउंड जब करवाया तो एक इन्फेक्शन निकला। उस समय मैंने सिर्फ दुआ में यही चीज़ रखी और मैंने ब्लेसिंग ऑयल अप्लाई कर मैं इसको लेकर गई और मैंने यही दुआ करी कि खुदा बाप कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी मत देना इस बच्ची को। छोटी सी बच्ची आप पे बहुत विश्वास करती है और अगर कुछ भी हो जाती, कोई भी गांठ, कोई भी कैंसर, ऐसी कोई भी दर्दनाक बीमारी मत देना इसको। बस खुदा बाप ने संभाला इस बच्ची को। और फिर मैंने पास्टर जी से भी बात बोला था कि इसके बहुत ज़्यादा पेन होता है। उन्होंने भी बहुत दुआ करी इस बच्ची के लिए, हर एक वक्त इसके लिए दुआ में इसको उठा के रखते थे। और पिछले संडे इस भवन में भी इसके लिए प्रेयर हुई थी कि इसकी ये गांठ जो भी है वो यीशु नासरी के नाम से चली जाए। यीशु के लहू को लगाया। यस लॉर्ड जीसस। खुदावन मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ खुदावन, जो आपने इतनी अद्भुत रीति से बच्ची के जीवन में कार्य किया। पिता परमेश्वर सच में तो बहुत महान है खुदावन। सच में पिता परमेश्वर हम जितना भी धन्यवाद करें बहुत कम है खुदावन, हम तो कुछ भी नहीं है खुदावन। पिता सच में पिता परमेश्वर इस भवन में यहोवा है, हमारा यीशु है खुदावन। ओ पिता परमेश्वर सारी आदर महिमा अपने प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। आमीन। धन्यवाद। आमीन। ताली बजाएंगे जोर से यीशु राजा, जोर से ताली। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। और लगातार 3 संडे से विश्वास से मैं प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इसकी गांठ जाएगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब इस बेटी ने गवाही दी, और इसके लिए हमने डॉक्टर के पास भी सोच लिया था, बार बार टल रहा था। मैंने कहा बेटा अब छोड़ दो, खुदा की मर्जी नहीं है कि हम वहाँ इसको चेकअप कराएं। मैंने कहा विश्वास से हम भवन में इसके लिए प्रार्थना करेंगे। और घर में भी उस दिन गए थे, विश्वास से मैंने प्रार्थना की। पिछले हफ्ते मैंने विश्वास से बोला था कि यीशु मसीह के नाम से इसकी गांठ चली जाए। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाएंगे जोर से यीशु राजा के लिए। और मैं इसलिए कहता हूँ कि जब 2-3 संडे से सामर्थ बह रही थी तो परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित रहता है। परमेश्वर यहाँ पर हमको छूता है, परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करना चाहता है। इसलिए बहुत पवित्रता तैयारी के साथ यहाँ पर आए और परमेश्वर की महिमा को ऊंची करें। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से आएंगे अगर कोई गवाही और देना चाहता है तो। अगर कोई और गवाही नहीं है तो मेरे पास गवाही है। मैं परमेश्वर के नाम को बहुत ऊंचा उठाना चाहता हूँ। परमेश्वर तुलसीदास को चुना और ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का सर्टिफिकेट है। आइए ताली बजाकर मैं परमेश्वर की वेदी में समर्पित करता हूँ। परमेश्वर की सारी महिमा हो। और एक और सर्टिफिकेट हमको दिया गया है दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का सर्टिफिकेट है दिल्ली सरकार की तरफ से। मैं ताली बजाकर धन्यवाद करें यीशु राजा का। प्रभु ने ऑनर दिया, सारी महिमा प्रभु यीशु को मिले। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे, सारी महिमा आदर हम अपने यीशु राजा को देते। आइए जल्दी से अगर कोई गवाही देना चाहता है तो इस समय आएंगे, नहीं तो अपने आप को वचन के लिए हम तैयार करेंगे। जल्दी से कोई गवाही है और कोई बच्चे गीत गाना चाहते हैं, किरण और वंश प्रभु की महिमा के लिए गीत गाना। जल्दी से आएंगे बेटा, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जदों रूह नाल होवे दुआ ते मौज से हुंदे ने। जदों रूह नाल होवे दुआ ते मौज से हुंदे ने।
ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਰੂਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਰੂਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਉਤਰੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਚਲੋ ਉਤਰੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਰੂਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਰੂਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਿਫਾ
हालेलुया, ताली बजाएंगे सुंदर गीत के लिए। बच्चों ने गाया, ताली बजाएंगे जोर से यीशु राजा के लिए। बहुत सुंदर गीत है। जब खुदा की रूह उतरती है तो मौजे है ना, मिरेकल होता है, चमत्कार होता है। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। हाँ, जल्दी से स्क्रीन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा के लिए नृत्य को देखेंगे, डांस को देखेंगे। परमेश्वर इस बेटी को और आशीष दे। जब तक ये बेटी तैयार होगी, ठीक करो बेटा। अरे जाएंगे जोर से यीशु राजा के लिए। बहुत सुंदर, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं क्यों डरा है ना, क्योंकि मेरा खुदा जिंदा हमारे साथ है। हालेलुया, हमको डरने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ कौन है? जोर से बोलेंगे कौन है? यहूदा का बब्बर शेर है ना, यहूदा के गोत्र का सिंह यीशु मसीह, वो बब्बर शेर है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। और गवाही है जो किरण और वंश की तरफ से है, जो दोनों बीमार थे और 2 हफ्ते से बीमार थे, प्रभु ने चंगा करा। ताली बजाकर हम यीशु में बात करें। और इन बच्चों ने प्रभु की महिमा के गीत को गाया और इन बच्चों ने डांस किया। धन्यवाद करेंगे सारी बातों के लिए। हम जब परमेश्वर के भवन में आते हैं, तो हम जब परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर बहुत खुश होता है। हालेलुया, हालेलुया। और विशेष ये छोटे छोटे बच्चे जब उसकी महिमा के लिए गाते, बजाते, डांस करते हैं, परमेश्वर बहुत खुश होता है। आइए, उसकी आराधना का दिन है। आइए, हम अगर कोई गवाही नहीं है तो हम लोग आगे वचन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। हम सब खड़े हो जाएंगे, हम सब खड़े हो जाएंगे, हम सब खड़े हो जाएंगे, वचन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। हम सब खड़े हो जाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, आराधना की आत्मा में रहेंगे, सब वचन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और आंखों को बंद करेंगे इस समय। परमेश्वर से तैयारी की आत्मा को मांगे, उसकी सामर्थ को मांगे, उसके अभिषेक को मांगे और उसकी महिमा में हम जयवंत होने के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए, हम इस समय आंखों को बंद करके आराधना की आत्मा में रहें इस समय। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की जुम्बिश को मांगो, पवित्र आत्मा की जुम्बिश को मांगो, पवित्र आत्मा की जुम्बिश को मांगो। ऐ खुदा पाक रूह, आज तू जुम्बिश कर, छू ले हर एक जिंदगी, खाली दामन को भर। आज आपके खाली दामन को भरना चाहता है। आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनकर आपके जीवन में एक नया काम करना चाहता है। आइए, विश्वास से, आत्मा से भर के पवित्र आत्मा को जुम्बिश करने दे। अपनी आत्मा को तैयार करें ताकि पवित्र आत्मा इसमें जुम्बिश कर सके। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। ऐ खुदा पाक आज जुम्बिश कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन को भर। ऐ खुदा पाक रूह, आत्मा से भर के जाएंगे। आज जुम्बिश कर, छूले हर जिंदगी, एक एक की जिंदगी को छूले लॉर्ड।
जैसे जुम्बश तेरी हम भी आकर देखे रूह की बारिश को मांगे यार, रूह की बारिश को मांगे। हम भी आकर देखे, एक एक व्यक्ति रूह की बारिश को मांगे। रूह की बारिश तेरी, रूह की बारिश तेरी, कोई बारिश वही जुम्बश तू कर, झूले हर जिंदगी। एक एक को छू ले लो, एक एक को छू ले लो, पवित्र आत्मा की को छू ले, एक एक के ऊपर जुम्बिश कर, यहाँ जुम्बिश कर पवित्र रूह की बारिश को भेज। ऐ खुदा पाके आज जुम्बश तू कर, झूले हर जिंदगी, खाली दामन ऐ खुदा पाके अंधी आंखें देखे, मुर्दा दिल भी जिंदा। गाएंगे मेरे प्रियो, आप बस भर के गाइए। अंधी आंखें देखे, मुर्दा दिल भी जिंदा। तू है कादिर खुदा, अपनी कुदरत दिखा। तू है कादिर खुदा, आत्मा से भर के गाएंगे। अपनी कुदरत दिखा, अपनी कुदरत दिखा। आज कुदरत दिखा, आज जुम्बश तू कर, एक एक के जीवन में झूले हर जिंदगी। आत्मा से भर के गाएंगे, आत्मा से भर के, आंखों को बंद करके। खाली दामन, आज आपके खाली दामन को भरना चाह रहा है, वो भरना चाहता है, वो भरने जा रहा है। ऐ खुदा पाके अपने आंसुओं को उसके आगे अपने दुख को ले दीजिए। वो आपके दुख को जानता है, आपकी तकलीफों को जानता है, आपके न्याय को जानता है। झूले हर जिंदगी, खाली दामन तो ऐ खुदा पाके ताली बजा के रोटी करेंगे, धन्यवाद के साथ खंजरी बजा के। ऐ खुदा पाके आज जुम्बश तू कर, अपने सामर्थ को भेज दो, पवित्र आत्मा की सामर्थ को भेज। झूले हर जिंदगी, एक एक को छू ले लो। खाली दामन तो भर, ऐ खुदा पाके। आइए पाक रूह की बारिश को और मांगे, पाक रूह की बारिश को आज मांगे। आज पाक रूह की बारिश को मांगने का दिन है। आप कहते रूह के शोले जब लपक लपक कर आते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। मेरे सारे बंधन तोड़ दे। धन्यवाद, ताली बजाकर धन्यवाद करें। क्रिस्टियन के जीवन का बंधन टूटा, यीशु मसीह के सामर्थ्य से काट चलेंगे। हम सारे बंधन को टूटता हुआ देख रहे हैं, बड़े बड़े मेरेकल को देख रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सारी महिमा तुझको। आज कहे परमेश्वर से रूह की बारिश होगी, रूहे पाक के बादल से धुल जाएंगे मेरे मन भी, मेरे सारे अंदर से सारे मेरे मन को पवित्र आत्मा की बारिश से उसके लहू की सामर्थ से धो लीजिए और पवित्र हो जाएगा। और पवित्र होकर इस आराधना को गाएंगे, इस आत्मा से भर के इस आराधना को गाएंगे।
बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, बंधन सारे टूट जाए, मेरी सारी गंदगी निकल जाए और मैं फिर से आजाद हो जाऊं, तेरे वचन को सुनने के लिए आजाद हो जाऊं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ताली बजा के, खंजरी बजा के रोडिंग करेंगे। पवित्र आत्मा को मांगे, पवित्र आत्मा को मांगे।
राजा की। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से हमारे मनों में महसूस करते यीशु राजा, रूह की बारिश करते यीशु राजा। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से अंदर से मेरी बारिश पवित्र हो जाए, यीशु के ऊपर खुल जाए। दोनों हाथ जोड़ के उठाइए। रूह की बारिश हो रही है, रूह की बारिश हो रही है, दोनों हाथ जोड़ के उठाइए। हाँ परमेश्वर, रूह की बारिश को हम चाहते हैं, वचन के समय आत्मा की बारिश करते, प्रकाशन की बारिश अपने खादिम की जुबान पर करते, ताकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ तेरे वचन की बड़ी महिमा हो। तूने अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने वचन को अधिक महत्व दिया। यहाँ सिर्फ तेरे वचन की बड़ी महिमा हो। पवित्र आत्मा तू यहाँ पर जुम्बश कर। यीशु अपने लहू के द्वारा हम सबको धोकर शुद्ध कर, अपने दास को धोकर शुद्ध कर, हम सबको पवित्र कर। समझने वाला मन दे, सुनने वाले कान दे, ताकि मन से ज्योतिर्मय आंखों होगा, मन से ज्योतिर्मय होकर मन की आंखों से हम तुझको देखें, तुझको निहारें और तेरी महिमा। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते, दया के साथ सुन और स्वर्ग राज्य में रहें। आमीन आमीन। इसे विश्वास से बोले आमीन। बैठ जाएंगे, आत्मा में होकर प्रार्थना में होकर बैठेंगे, वचन को सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को सुनने के तैयार हो जाएंगे, कोई बातचीत नहीं, बिल्कुल आत्मा में होकर बैठे, प्रार्थना में होकर बैठे और अनुशासन के साथ बैठे। अभी हमने आराधना में परमेश्वर की रूह की बारिश को देखा, उसको महसूस किया और परमेश्वर ने रूह की बारिश को उतारा। बोलेंगे आमीन आमीन। और हर एक के जीवन को उसने भरा है। मेरा विश्वास है हर एक के जीवन को उसने भरा, हर एक के जीवन को उसने भरा है। हालेलुया। बोलेंगे हाँ या ना, बोलेंगे हाँ या ना। परमेश्वर हमको नाम लेके बुलाता है और अपनी महिमा के लिए हमको चुन के अलग करता है। आइए आज एक वचन को निकालेंगे जो कलीसिया की जरूरत है। एक परिवार में इसको मैंने प्रचार किया था, लेकिन आज कलीसिया को भी इसकी जरूरत है, पवित्र आत्मा ने कहा, इसलिए मैं इस वचन का प्रचार करूंगा। और सुनेंगे ध्यान से, पवित्र आत्मा बड़े गंभीर तरीके से आज हमसे रूह की बारिश को देना चाहती है। और हम पढ़ेंगे, निकालेंगे पुराने नियम में से जकरिया की किताब, द बुक ऑफ जकरिया, पुराने नियम में निकालेंगे। मलाकी से पहले, जो मलाकी आखिरी किताब है पुराने नियम की, ओल्ड टेस्टमेंट की किताब है, उससे पहले मलाकी की आखिरी किताब है पुराने नियम में, उसके पहले जकरिया, उसका 10वां अध्याय। और नए तरीके से आज देखेंगे, इस वचन को मनन करेंगे। जकरिया 10 उसका पहला और दूसरा पद पढ़ देंगे। जकरिया 10 और सबकी बारी बारी से पढ़ेंगे, कोई भी एक या दो व्यक्ति रेगुलर नहीं पढ़ेगा, सबकी बारी बारी होगी, सब बारी बारी से पढ़ेंगे। आज कविता की बारी है, कविता और नेहा की, आज दोनों पढ़ेंगे। कविता और नेहा की बारी, जल्दी से आ जाएंगे। जकरिया उसका 10वां अध्याय, द बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 10 वर्सेस 1 and 2। जो मिलेगा आपको पुराने नियम में, जो आखिरी किताब मलाकी है उसके पहले है जकरिया।
जल्दी से आ जाएंगे, जल्दी से। कविता और नेहा, पहले कविता पढ़ेगी फिर नेहा पढ़ेगी। जल्दी से आ जाएंगे। जल्दी से फटाफट। जो पुराने नियम की आखिरी किताब से पहले है, मलाकी से पहले जकरिया, हाँ, उसका चैप्टर 10, 10वां अध्याय 1 और 2, पहला और दूसरा पद। हाँ, सुनेंगे ध्यान से, सुनेंगे ध्यान से जी। छुटकारे की प्रतिज्ञा। माइक ऑन करो बेटा। छुटकारे की प्रतिज्ञा। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। हेलो 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 चेक, हेलो चेक। जी पढ़ेंगे। छुटकारे की प्रतिज्ञा। हाँ, सुनेंगे छुटकारे की प्रतिज्ञा, द प्रॉमिस ऑफ डिलीवरेंस। जी बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। जी यहोवा से जो बिजली चमकाता है और वह उसको वर्षा देगा और जी। हर एक के खेत और हरियाली उग जाएगा, हर एक के खेत में हरियाली उग जाएगा, क्योंकि ग्रह देवता अनर्थ बात कहते और भावी कहने वाले झूठा दर्शन देखते और जी। झूठे स्वप्न सुनाते और व्यर्थ शांति देते हैं। जी। इस कारण लोग भेड़ बकरियों के समान भटक गए जी। और चरवाहे ना होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। बस हालेलुया, बैठ जाएंगे। हालेलुया, बैठ जाएंगे यहीं पे। यहाँ पर हम देखेंगे बहुत ध्यान से परमेश्वर के पवित्र वचन की सुंदरता को। सुनेंगे ध्यान से, सुनेंगे ध्यान से। कोई बातचीत नहीं, बिल्कुल बातचीत नहीं बच्चे लोग। अभी यहाँ पर ये पवित्र वचन पढ़ा गया और आज कलीसिया के लिए परमेश्वर एक खास रूह की बारिश को आज चाहता है, जो हमने आराधना में महसूस किया। लेकिन यहाँ पर जब वचन पढ़ा गया और वर्ष 1 और 2 में पहला और दूसरा जो पद है, उसमें हमने आखिरी में सुना है, लिखा है, इस कारण लोग भेड़ बकरियों के समान भटक गए और चरवाहे ना होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। क्या लिखा है? चरवाहे ना होने के कारण लोग दुर्दशा में पड़े हैं। चरवाहे किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं चरवाहे? हाँ, जो भेड़ बकरी चराते हैं। हालेलुया। और कलीसिया में चरवाहा किसको बोलते हैं? हाँ, वो कलीसिया में चरवाहा किसको बोलते हैं? पास्टर को। अगर परमेश्वर ने इतनी सुंदर योजना बनाई है कि सुंदर कलीसिया अपना भवन बनाया है, तो उसके लिए एक चरवाहा भी नियुक्त किया है। सुनेंगे ध्यान से। लेकिन सबसे बड़ा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह। सबसे बड़ा चरवाहा कौन है? वो हमको चराता है, वो हमको लीड करता है, वो हमें। और सुनेंगे ध्यान से, आखिरी में क्या पढ़ा गया? चरवाहे ना होने के कारण लोग दुर्दशा में पड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। लोगों के जीवन में दुर्दशा क्यों आई? लोगों के जीवन में दुर्दशा क्यों आई? बताएंगे, जवाब देंगे। अभी आपने वचन में पढ़ा, कहीं सोचने समझने की जरूरत नहीं है। जो वचन में पढ़ा उसको कहने की जरूरत है। लोगों के जीवन में, इजराइलियों के समय में क्या लिखा है कि लोगों के जीवन में दुर्दशा क्यों आई? हाँ, जोर से बोलेंगे, चरवाहे ना होने के कारण। और मेरे प्रियो, सबसे पहले आज के दिन हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है ये सुंदर योजना के लिए कि परमेश्वर अपने भवन को बनाता है और भवन के बनाने के बाद चरवाहों को नियुक्त करता है। मैं कुछ नहीं हूं, पास्टर मॉर्गन कुछ नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं दे सकते। सबसे बड़ा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु। जोर से बोले, सबसे बड़ा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो आपको देता है, वो नाम लेके आपको बुलाता है और नाम लेके आपके जीवन में बड़े बड़े काम करता है। और मैं धन्य हो जाता हूं कि उसने मुझको भी चरवाहा बना दिया और आप लोगों की सेवा करने के लिए मुझको नियुक्त कर दिया। हालेलुया। ये अच्छी योजना है कि नहीं है? बुरी योजना, अच्छी योजना है?
जोर से बोलेंगे अच्छी योजना बुरी योजना है। हम लोग किसी परिवार में गए थे प्रार्थना करने के लिए, तो वो परिवार कह रहा था किसी से कि आपके तो चरवाहे प्रार्थना करने, विजिट करने, सुधि लेने नहीं आते, हमारे पास्टर बहुत अच्छे हैं, हमेशा सारे घरों में जाते हैं, पास्टर अच्छे नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हमें ये सेवा, ये दान, ये सुधि लेने का वरदान दिया। ये हमको जीवन में ये बात को उसने ठहरा दी। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे ब्लड में है। जब तक जाएंगे नहीं, सुधि लेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ संगति नहीं करेंगे, हमको लगता है कि हमने कुछ करा ही नहीं। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस योजना के लिए कि तूने मुझको चरवाहा बनाया। हालेलुया। लेकिन मेरा भी चरवाहा कौन है? मेरा भी चरवाहा कौन है? जोर से, मेरा भी चरवाहा कौन है? और चरवाहे का काम क्या होता है? क्या होता है चरवाहे का काम? हाँ, क्या होता है चरवाहे का काम? मार्ग दिखाना, अपनी भेड़ों को मार्ग दिखाना। और आपको पता है जब भजन संहिता 23 दाऊद ने लिखा था, वो कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी और घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है और वो सुखदायक जल के सोते के पास मुझको लेकर बैठा देता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। वो अपने नाम के निमित्त अपनी धार्मिकता में मेरी अगुवाई करता है और कहता चाहे मैं घोर मृत्यु की अंधकार की घाटी में भी क्यों ना चलूं, मैं हानि से ना डरूंगा। और आगे क्या कहता है? वो मेरे शत्रुओं के आगे मेरे लिए मेज बिछाता है। परमेश्वर हमारे शत्रुओं के आगे हमारे लिए क्या बिछाता है? मेज बिछाता है। शत्रु हम पे अटैक नहीं कर सकता, शत्रु हम पे अटैक नहीं कर सकता। हमेशा मेज बिछी है, उसके लहू की मेज बिछी है, उसके सामर्थ की, उसके चंगाई की मेज बिछी है। और आगे क्या लिखा है? उसके सोटे, उसकी लाठी से मुझको शांति मिलती है। और आगे क्या लिखा है? क्या लिखा है? निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में आ गए, लिखा निश्चय मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। अब यहां पर अंतिम समय में कुछ नहीं होगा। अंतिम समय में क्या होगा? हम परमेश्वर के भवन में वास करेंगे, 1000 साल तक यीशु के साथ राज्य करेंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? आपका विश्वास तैयार है? आपकी आत्मा तैयार है कि हम यीशु के साथ 1000 साल तक राज्य करेंगे? अब स्वर्ग ऊपर नहीं होगा। स्वर्ग कहां पर आ जाएगा? स्वर्ग कहां पर आ जाएगा? जमीन पे आ जाएगा। नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगी, नया यरूशलेम होगा, सब कुछ नया हो जाएगा। लेकिन हम कब नए होंगे? हालेलुया, हालेलुया। हम कब नए होंगे? और नरक पाताल भी नीचे, हमारे पैरों के नीचे सब कुछ खत्म हो जाएगा। यीशु सब कुछ शुद्ध कर देगा। लेकिन आज ये वचन बता रहा है परमेश्वर की योजना का धन्यवाद करना पड़ेगा। हमको भवन जाना पड़ेगा, भवन में आकर उसको मुंह दिखाना पड़ेगा, भवन का आशीर्वाद अभिषेक पाना पड़ेगा। अगर हमने पिछले हफ्ते क्या सुना था? अगर आज्ञा मानोगे तो भला होगा, आज्ञा नहीं मानोगे तो भला। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं बहुत धन्यवाद के साथ इस वचन को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हम धन्यवाद करें परमेश्वर की इस योजना के लिए कि उसने क्या बनाया है। क्या बनाया है? क्या बनाया है? कुछ लोग हैं, कुछ डिनोमिनेशन है, वो क्या करते हैं? कलीसिया जो होती है कोई चरवाहा नहीं होता, सिर्फ कलीसिया बैठी होती है। मैं नाम लेना चाहता नहीं उस डिनोमिनेशन का। सिर्फ कलीसिया बैठी होती है और क्या होती? कोई चरवाहा नहीं होता। एक एक करके क्या होता है? एल्डर या तो कोई भी होता है, वो आता है, 2 मिनट प्रचार करता है, प्रार्थना करता, फिर बैठ जाता है। फिर वहां से कोई एल्डर उठता है, फिर वो आता है, प्रचार करता है, फिर वो बैठ जाता है। दैट इज नॉट कलीसिया, दैट इज नॉट द चर्च। जहां पास्टर नहीं वहां कलीसिया नहीं, जहां कलीसिया नहीं वहां पास्टर नहीं। मेरे प्रियो, इस रिश्ते का हम धन्यवाद करें। आज एक एक व्यक्ति पास्टर का और कलीसिया का, मैं आप लोग सब मेरी आत्मिक संतान हूं और मैं आप सबका आत्मिक पिता हूं। उम्र में आप जो बड़े हो मैं आदर करता हूं, लेकिन आत्मिक अधिकार से बात कर रहा हूं। आइए इस रिश्ते को और मजबूत करिए। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। इस रिश्ते को और मजबूत करिए। और यहां पर सबसे बड़ी योजना परमेश्वर की क्या थी? चरवाहे ना होने के कारण लोग दुर्दशा में पड़े थे।
लोग दुर्दशा में पड़े थे क्योंकि उनका कोई चरवाहा नहीं था। लेकिन आइए हम परमेश्वर की एक और सुंदर योजना को देखें, निकालेंगे यिर्मयाह 29 को निकालेंगे, द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 29, यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय, द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 29। एक और परमेश्वर की सुंदर योजना के लिए धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। उसके 11 पद से पढ़ेंगे, यिर्मयाह 29 का 11 से। जी हाँ पढ़ेंगे जी। बेबीलोन में बंदी यहूदियों को यिर्मयाह का पत्र। जी नहीं, यिर्मयाह 29 का 11 से, 29 का वर्स 11। हाँ क्योंकि यहोवा की यही वाणी है जी कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ जी, उन्हें मैं जानता हूँ। उन्हें मैं जानता हूं। हालेलुया। हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे इसको जी। क्यों कहते हैं ना, अभी चाहिए पापा कार, अभी चाहिए, अभी चाहिए बैंड, अभी चाहिए ये, अभी चाहिए वो, अभी चाहिए। परमेश्वर कह रहा है अगर तुम मेरे हो तुमको धीरज धरना पड़ेगा। 9 वरदान अभी हमने गाया आराधना में, 9 वरदान हमने गाया, भर दे भर दे मुझको भर दे, प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई, विश्वास नम्रता और संयम, धीरज धरना पड़ेगा। परमेश्वर की आत्मा कह रही है जिन जिन बातों के लिए आप मांग रहे हैं, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको धीरज धरना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा, धीरज धरना पड़ेगा। परमेश्वर का मैं सब कुछ दूंगा लेकिन मेरे समय के अनुसार। जो योजना मैंने बनाई है वो हानि की नहीं है, वो कुशल की है। आज धन्यवाद करें, मैं और आप जिस हाल में भी है हम धन्यवाद करें। बोलेंगे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तूने मुझे मुझे जिस हाल में भी रखा है, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे जीवन को जिस हाल में भी रखा है, मैं धन्यवाद करता हूं। अपनी मर्जी मेरे जीवन के द्वारा पूरी कर, यीशु के नाम से आमीन आमीन। परमेश्वर कह रहा है कि जो योजना मैंने बनाई है वो हानि की नहीं, वो लाभ की है, और मैं अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। आज मुझे नहीं पता एक एक के जीवन में आप लोग क्या क्या मांग रहे हैं। जो जो मांग रहे हैं, लग रहा है बंधन है, लग रहा है ये काम नहीं हो रहा, लग रहा है ये काम रुक गया है। परमेश्वर कह रहा है मैं अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। अंत में का मतलब शुरू में लिखा नहीं है, इसलिए तो वचन क्या पढ़ा था, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, वो वर्षा देगा, वो वर्षा देगा हमारे को। हालेलुया। अब आगे पढ़ेंगे बेटा, सुनेंगे ध्यान से, आगे पढ़ेंगे जी। तब उस समय हाँ, तुम मुझको पुकारोगे, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे जी, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है, कह रहा जब जब तुम मेरे सन्मुख आओगे, मुझको पुकारोगे, मैं भजन संहिता 68 का 19, भजन संहिता 68 उसका 19, साम 68 68 का 19। जी हाँ, जल्दी से पढ़ेंगे जी, सुनेंगे ध्यान से। हाँ, परमेश्वर की योजना के लिए हम धन्यवाद करेंगे। जी हाँ, हाँ 68 हाँ 68 का 19 जी, जल्दी से। हाँ, इज़राइल का विजय गान। धन्य है प्रभु जो हाँ, प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। जी हाँ, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, जी वही हमारे लिए बचाने वाला जी परमेश्वर ठहरा। जी, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। हाँ, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। हालेलुया। हालेलुया। इतने दूर दूर से आप आ गए, आपको खरोच तक नहीं लगी, परमेश्वर हमको संभालता है। क्या लिखा है, धन्य जो प्रतिदिन मेरा बोझ उठाता है। क्या लिखा है, धन्य मेरा प्रभु जो प्रतिदिन मेरा बोझ उठाता है। और इसी का 69 का 19 में लिखा है कि मैंने तेरी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करी है, उस पर दया और करुणा करी है। और लिखा है आगे, आई हैव नॉट रिजेक्टेड योर प्रेयर, मैंने तेरी प्रार्थना को विथहेल्ड नहीं किया है। उर्दू के कलाम में लिखा मैंने उसको रद्द नहीं करा है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को रद्द नहीं करता। आज आप मांग लीजिए, उसने कहा परख कर देखो मैं कैसा भला परमेश्वर है। आज जो जो प्रार्थना आपके अंदर चल रही है आप मांग लीजिए, कोई प्रार्थना को अनसुनी नहीं करेगा। इसी के आगे लिखा है, कोई प्रार्थना को अनसुनी नहीं करेगा, वो सुनने वाला परमेश्वर है।
जिसने कान दिया वो सब कुछ सुन रहा है, जिसने आंख दिया वो सब कुछ देख रहा है, जिसने पेट दिया वो सब कुछ जान रहा है, जिसने नाक दिया वो सब कुछ सूंघ रहा है, वो सब कुछ जानता है कि हमें किस समय किन किन बातों की जरूरत है। वो कहता है जब तुम मेरे पास आओगे और मुझको पुकारोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया। और आगे, मुझसे प्रार्थना मैं तुम्हारी सुनूंगा। आगे पढ़ेंगे बेटा, जी आगे पढ़ेंगे। हाँ इसी को आगे, निश्चय परमेश्वर नहीं 13 पद, वर्ष 13, 29 का 13। हाँ यिर्मयाह 29 का 13, जल्दी से। तुम मुझे ढूंढोगे तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, और पाओगे भी, तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, तुम मुझे अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। जी हाँ, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। हालेलुया, दोस्तों बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। लिखा तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें मिलूंगा। कैसे आना परमेश्वर के पास में? संपूर्ण मन से आना है, अधूरे मन से मत आना है कि दिल नहीं कर रहा तो दुआ करने बैठ गए, दिल नहीं कर रहा तो बाइबल पढ़ने बैठ गए। परमेश्वर का अपमान नहीं करना। जब संपूर्ण मन से आओगे, भजन संहिता 32 में परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण निश्चय परमेश्वर का हर एक भक्त उस समय प्रार्थना करे जब वो मिल सकता है। निश्चय उस समय प्रार्थना कर जब वो मिल सकता है। परमेश्वर तैयार रहता है हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे मुलाकात करने के लिए। वो भवन में आने से पहले, हमारे आने से पहले वो पहले से उपस्थित हो जाता है। वो हमसे पहले अपने वायदे के मुताबिक हमारे बीच में आ जाता है। धन्यवाद यीशु। आज परमेश्वर आराधना के द्वारा परमेश्वर आपसे मिला कि नहीं मिला? जवाब देंगे हाँ या ना। आराधना के द्वारा परमेश्वर ने आपसे मुलाकात करी कि नहीं करी? जवाब देंगे हाँ या ना। जोर से बोलेंगे हाँ या ना। यस। सिर्फ यही नहीं मिलता, वो घर में भी इंतजार करता है कि मेरे बच्चे घर जाएंगे, फिर बाइबल पढ़ने बैठेंगे, फिर प्रार्थना करने बैठेंगे, मैं वहां भी उनसे मिलूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। घर में हम संसार में अपने कामों में बिजी जाता है। लेकिन क्या कह रहा है कि मैं मिलने वाला परमेश्वर हूं। क्या कह रहा है? तुम संपूर्ण मन से मुझको ढूंढोगे, मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। हालेलुया। दूसरी योजना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। वंडरफुल प्लानिंग ऑफ गॉड। पहली योजना देखी हमने कि उसने चरवाहा बनाया, चरवाहे ना होने के कारण लोग दुर्दशा में पाए जाते। दूसरी योजना देखी कि परमेश्वर कह रहे अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। कोई यहां से निराशा में नहीं जाएगा, कोई बिना आशा के नहीं जाएगा, कोई निराश होके नहीं जाएगा, कोई बेआस होके नहीं जाएगा। आज परमेश्वर की आत्मा कह रही है कोई बेआस होके नहीं जाएगा, हर एक व्यक्ति आशा लेके जाएगा। अपने हाथ में आज परमेश्वर का वचन लेके जा रहे हो, अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को लेके जा रहे हो। हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। इस बेटी ने कितना सुंदर डांस किया था ना, है ना। मैं क्यों डरा, क्योंकि मेरा जिंदा यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। वो आगे पीछे हर समय मेरे साथ है, हमको डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। अब परमेश्वर की एक और योजना को देखेंगे, बहुत सुंदर योजना को। हम यहां बारिश की आज बात कर रहे हैं। आराधना में रूह की बारिश की हमने बात करी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कैसे करना है यहां निकालेंगे, भजन संहिता 84 निकालेंगे। जी हां, परमेश्वर की एक और वाणी को सुनेंगे। भजन संहिता 84 को निकालेंगे। साम 84 जल्दी से निकालेंगे। भजन संहिता 84 को जी सुनेंगे बहुत ध्यान से। भजन संहिता 84 उसके पहले पद से पढ़ देंगे। परमेश्वर के भवन की चाह। जी, परमेश्वर के भवन की चाह या सुनेंगे ध्यान से। जी हाँ, कोरावंशी लोग जब भजन लिख रहे हैं और गा रहे हैं, अब देखो क्या गा रहे हैं। जी सुनेंगे ध्यान से, मेरे आपके लिए है। जी, हे सेनाओं के यहोवा, जी तेरे निवास क्या ही प्रिय है। हे सेनाओं के यहोवा, तेरा निवास में तेरा भवन कितना प्रिय है। जी, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। बस मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। ये कोरावंशी लोग भजन लिख रहे हैं, भजन गा रहे हैं। उनकी प्रार्थना क्या है कि तेरा भवन निवास स्थान क्या ही प्रिय है। मतलब तेरा भवन कितना प्रिय, कितना सुंदर है। और वो उसके बाद क्या कह रहे, हमारे मन की अभिलाषा क्या है कि तेरे आंगनों में, दोबारा पढ़ो उसको। हाँ,
मेरे प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। मतलब भवन आना तो बहुत बड़ी बात है। वो पूरे हफ्ते क्या करते थे? मेरा प्राण यहोवा के लिए क्या हो रहा है? उसके आंगनों की अभिलाषा कर रहा है और करते करते मूर्छित हो गया है। इतना मतलब वो क्या हो जाता है? इतना दीवाना हो जाते हैं, इतने दीवाने हो जाते हैं कि यहोवा के भवन जाना है, यहोवा के भवन जाना है, यहोवा से आराधना करनी है, उसके निवास स्थान में जाना है, और मूर्छित हो चला। मूर्छित हो जाना सोचते क्या हो गया? बेहोश हो जाते हैं। हालेलुया। क्या हमारा प्राण ऐसे अभिलाषा करता है? क्या हमारा प्राण पूरे हफ्ते ऐसे अभिलाषा करता है कि कुछ हो जाए, चाहे जमीन आसमान टल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा? मेरा प्राण परमेश्वर के भवन के अभिलाषा करेगा और मूर्छित हो जाएगा। मैं मर जाऊंगा, मैं जान दे दूंगा, मैं मिट जाऊंगा, मैं बेहोश हो जाऊंगा, मैं दीवाना हो जाऊंगा। हालेलुया। भजन 122 में दाऊद कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ खुदा के घर चले, तो मैं क्या हुआ? क्या हुआ? खुश हुआ। जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ खुदा के घर चले, मैं खुश हुआ। हालेलुया। आज सुबह सुबह बैरी फिर मुझे तंग करता, एकदम से बुखार आ गया, ठंड लगी और बुखार आ गया। मैंने कहा शक, भाग यहां से शैतान। तो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन परमेश्वर ने सामर्थ दिया, अभिषेक दिया, फिर से आराधना में जयवंत हो गए। ये किसकी सामर्थ है? जोर से बोलेंगे, किसकी सामर्थ है? किसकी सामर्थ है? यीशु। मैं सुबह से डांट रहा था शैतान को, मैंने कहा तो कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे यहोवा के भवन जाना है, आराधना करनी है, वचन देना है, सेवा करनी है, उसकी सामर्थ में, उसके अभिषेक में। क्या आपको लगा कि पास्टर बीमार थे सुबह से? बोलेंगे हाँ या ना? क्या लगा आपको? यही मिरेकल है। छोटे बच्चों ने कितना अच्छा गाया है ना, जद रूदी क्या है, मसा उतरेगा तो मुआज्जे होंगे, है ना? कितना सुंदर गाना है ना। जब रूह का काम होता है तो मुआज्जे होते हैं, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो कलीसिया है। यही तो योजना है। इसी सुंदर योजना को आज मैं बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा के द्वारा, कि मैं इस वचन को एक परिवार में मैंने प्रचार किया। मैंने कहा प्रभु वो नहीं बोलूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा ने बार बार बोला रूह की बारिश चाहिए, रूह की बारिश चाहिए। कैसी बारिश चाहिए? यहां पर आप देख रहे हैं कैसी अभिलाषा रखनी है। कोरा वंश की तरह अभिलाषा रखनी है कि मेरा भवन कितना प्रिय है। कुछ लोग बोलते हैं अरे छोड़ो यार, कौन जाएगा भवन भवन, सो आराम से तान दुपट्टा मलमल का, है ना? नहीं, धन्यवाद है आप लोग आए, सब लोग आए, मेरे लिए नहीं आए। आप परमेश्वर यहोवा के भवन में आए और आपका प्राण अभिलाषा कर रहा था। धन्यवाद यीशु। लेकिन उससे बढ़कर कौन सी अभिलाषा करे कि यीशु मुझको तेरे साथ जीना है, मुझको यीशु तेरे साथ जीना है। अब देखो दाऊद ने यहां रूह की बारिश की बात कर रहे, कितनी सुंदर बात कही है। इसी को निकालेंगे बेटा, इसी को पढ़ेंगे आगे। हाँ आगे पढ़ेंगे, इसी को पढ़ेंगे बेटा, भजन 84 में। जी। मेरा तन मन जी दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे। तन और मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे। जी हाँ। हे सेनाओं के यहोवा, हाँ, हे मेरे राजा और जी। मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गोरैया ने अपना बसेरा और जी। अपना छुपा बेनी ने जी। घोंसला बना लिया है। जी हाँ। जिसमें वे अपने बच्चे रखें। जी हाँ। क्या ही धन्य हैं वे जो तेरे भवन में रहते हैं। क्या ही धन्य जो तेरे भवन में रहते हैं। वे तेरी स्तुति निरंतर करते तेरी रहेंगे। स्तुति निरंतर करते रहेंगे। जी हाँ। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जी जो तुझसे शक्ति पाता है। क्या ही धन्य वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। जिनको सियोन की सड़क की सुधि होती है। सियोन का मतलब पवित्र पर्वत, जहां पर ये परमेश्वर वास करता था, जहां पर परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी। सियोन पर मतलब पवित्रता। धन्य जिसको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। धन्य आप लोग को सियोन की सड़क की सुधि मिल गई। आज परमेश्वर के भवन की सड़क पर आप आ गए। कहां कहां से, कौन सी सड़क से आए, लेकिन कहां आना था? परमेश्वर के भवन की सड़क। धन्य जो सियोन की सड़क की सुधि लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के काम की सुधि ले, उसके भवन की सुधि ले, उसकी सेवा की, उसके वचन की, उसकी बातों को सुधि ले। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। जी हाँ, आगे आगे पढ़ेंगे बेटा। वे हाँ। रोने की तराई में जाते हुए बस 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 यहां पर मैं बताऊंगा, वो रोने की तराई में जाते हुए
उसको सोतों का स्थान बताते हैं। सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि जी। उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो लोग रो रहे हैं, जिनके जीवन में रोना है, दुख है, मुसीबत है, बीमारी है, कलेश है और रोजगार नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत सारी बातों का बंधन है, जो रो रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है जो लोग रोने की तराई में है, बहुत बार लगता है प्रभु जी ये बंधन टूट नहीं रहा है, पेंशन नहीं मिल रही, सैलरी नहीं मिल रही, काम नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा है। यहां बहुत से लोग, नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, परेशान है, फिर भी हर संडे भवन आ रहे। जो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो घटी में सुधि लेता है परमेश्वर की, उसको बहुत बड़ी आशीष मिलती है। जो घटी में भवन की, परमेश्वर के दास की, परमेश्वर की सुधि लेता है, परमेश्वर को बहुत बढ़ाता है। लिखा है जो रोने की तराई में जौन कौन कौन सी बातों ने आपको रुलाया है, परमेश्वर कह रहा है मुझे सब पता है, बोलेंगे आमीन। आमीन। परमेश्वर कह रहा है सब पता है, बोलेंगे आमीन। आमीन। एक एक व्यक्ति के लिए यहां वचन है। परमेश्वर सब जान रहा है कि आप किन किन बातों के लिए रो रहे हैं, आप किन किन बातों के लिए रो रहे हैं, कौन सी बात ने परेशान कर दिया। किसी को पति ने परेशान किया, किसी को पत्नी ने परेशान किया है, किसी को किसी और बातों ने, किसी को बीमारी ने, किसी को कर्ज ने, किसी को श्राप ने, बहुत सी बातों ने परेशान कर रखा है। लेकिन आप चिंता नहीं करिए। आप कहां पर है? कहां पर है? जवाब देंगे मुझको, कहां पर है आप? यीशु के जोर से, कहां पर है आप? यीशु के सबसे बड़ी सेफेस्ट जगह, सबसे सुंदर जगह, जहां पर सामर्थ मिलता है, अभिषेक मिलता है, जय मिलती है, छुटकारा मिलता है। इसलिए पढ़ा गया छुटकारे की प्रतिज्ञा, जकरिया 10 में क्या लिखा टाइटल? छुटकारे की प्रतिज्ञा। प्रभु ने आपको इस वचन को क्यों सुनाया, वो फिर से याद दिला रहा है कि मैं तुम्हें छुटकारा देना चाहता हूं, रूह की बारिश से भरना चाहता हूं। हालेलुया। जो रोने की तराई के स्थान में से जाते हैं और सोते का स्थान बनते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उनके जीवन में आशीष ही आशीष उपजाती है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने भजन 90 में बोला, जितने वर्ष तुम दुख झेलते आए हो उतना वर्ष तुमको मैं आनंद दूंगा। याद रखना, यह परमेश्वर के वचन का प्रिंसिपल है। जितने वर्ष हम दुख झेलते हैं उतने वर्ष हमको क्या करता है? वो जोर से, उतने वर्ष क्या करता है? आनंद देता है, छुटकारा देता है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, दुगुना लौटाने वाला परमेश्वर। जो लोग परमेश्वर के नाम से दुख उठा रहे हैं, रोने की तराई में जा रहे हैं, वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि बरसात की अगली वृष्टि आशीष ही आशीष लेकर उपजाएगी आपके जीवन। तैयार हो जाइए, आशीषें आ रही है, बोलेंगे आमीन। तैयार हो जाइए, चंगाई आ रही, बोलेंगे आमीन। तैयार हो जाइए, छुटकारा आ रहा आपके जीवन में यीशु के नाम से, बोलेंगे आमीन। बच्चे की आशीष मिल रही है, बोलेंगे आमीन। सारे बंधन टूट रहे, बोलेंगे आमीन। खाली ऐसे नहीं है कि शबनम बहन का बंधन टूट गया, इस छोटी सी बेटी क्रिस्टीन का गांठ का बंधन, ऐसे नहीं है। यहां पास्टर मॉर्गन कुछ नहीं कर रहा, यहां पर यीशु मसीह कर रहा है। इसलिए तो बता, पहली योजना चरवाहे ना होने के कारण मैं नहीं, यीशु मसीह चरवाहा यहां पर है, वो कार्य कर रहा है। ताली बजाएंगे जोर से यीशु राजा के लिए, वो कार्य कर रहा है। सारी महिमा आदर मेरे यीशु को मिले और मुझको इस्तेमाल करता, मैं धन्यवाद यीशु। अब आगे पढ़ेंगे बेटा, सुनेंगे और आगे। जी हाँ। वे बल पर बल पाते जाते हैं। हाँ, बल नहीं, वे बल पर बल पाते जाते हैं। आज वचन है कलीसिया के लिए, यीशु भवन के लिए, एक एक परिवार, एक एक जिंदगियों के लिए आप बल नहीं पाएंगे। ये प्रॉमिस है, ये योजना, धन्यवाद करें, बल पे बल मिलेगा, बोलेंगे कलीसिया आमीन। आमीन। आगे बेटा, आगे पढ़ेंगे। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। बल पे बल मैंने क्यों बोला? इसलिए बोला कि आप कितने भी गिरे हुए या डिस्करेजमेंट में, आप निराशा पे आशा पे आशा मिलेगा आपको, अभिषेक पे अभिषेक मिलेगा, अनुग्रह पे अनुग्रह मिलेगा, आनंद पे आनंद मिलेगा। हर चीज डबल क्या होगी? हर चीज डबल, क्योंकि वो अनुग्रह पे अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब देखो, दाऊद ने समाप्त करे, एक और कितनी सुंदर बात बोली, भजन संहिता 63। कौन सी? मैं रूह की बारिश की बात कर रहा हूं। मैं रूह की बारिश की आज हम सबको जरूरत है। भजन संहिता 63 निकालेंगे बेटा, साम 63। जी हाँ, साम 63 उसका वर्स 1 से पढ़ेंगे। जी। प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त। प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त। सारा मन तृप्त होगा, जो प्यासा होगा वो तृप्त होगा। जी हाँ, आगे। है परमेश्वर, जी तू मेरा परमेश्वर है। यहां पर देखेंगे कि दाऊद भजन लिख रहा है। जी हाँ, क्या कह रहा है? जी। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर। हाँ, कौन सी भूमि पर? सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर।
यहां पर बरसात की बात क्यों हो रही है? कौन सी बरसात की बात मैं कर रहा हूं? कि दाऊद कह रहा मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा कौन सी भूमि पर? जो सूखी है, निर्जल मतलब जहां पानी नहीं हो, और ऊसर मतलब थकी हुई भूमि, जहां पर पानी नहीं है, जो सूखी है और थकी हुई बंजर भूमि। यह है विश्वासी का जीवन, यह है सच्चे विश्वासी की पिक्चर। परमेश्वर को तब तक ढूंढते रहे, चाहे सूखापन हो, चाहे बंजर भूमि हो, चाहे थक गए हो, चाहे जहां पानी नहीं, आशीष नहीं है। सब कुछ हरा भरा है ना, अच्छा पैसा है, गाड़ी है, नौकर है, बंगला है, चाकर है, सब बहुत पैसे है ना, तो क्या हो गया? क्या कहते हैं वो? क्या कहते हैं? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो दुख में सुमिरन करे तो हाँ नहीं, सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे का हो। हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहा, अगर मैंने भजन संहिता के बाद यिर्मयाह 29:11-13 में क्या बताया? परमेश्वर की आत्मा ने जो भी योजनाएं बनाई है वो लाभ की है, हानि की नहीं है, अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। जो भी योजना बनाई है, जिस हाल में भी है, जिस परिस्थिति में भी है, यहोवा का धन्यवाद करें। पैसे नहीं भी है तो धन्यवाद करे, अगर रोटी नहीं भी है तो धन्यवाद करे, काम नहीं है फिर भी धन्यवाद करे। और यहां पर वचन में दाऊद क्या कह रहा है? मैं जीवन में तुझको यत्न से ढूंढूंगा। कैसे? जीवन की थके हुए, सूखी, ऊसर और निर्जल भूमि पे मैं तुझको तन मन से ढूंढूंगा। आगे पढ़ेंगे बेटा, आगे पढ़ेंगे जी। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। दोनों कह रहा, मन भी अभिलाषी रहेगा, शरीर भी अभिलाषी रहेगा। हालेलुया। शरीर से भी उसकी आराधना करे। शरीर क्या है? अभी आपको पता है, ये शरीर जो है ये नाशवान जरूर है, शरीर पापी जरूर है, लेकिन परमेश्वर ने इसी शरीर को रखा है कि जब तक यीशु नहीं आ रहा है, हम यहाँ आके बैठ के उसकी आराधना करें। ये शरीर को तैयार करने के लिए परमेश्वर रखा है। जब तक परमेश्वर नहीं आ रहा है, ये शरीर के द्वारा ही हम उसकी आराधना करेंगे, भवन में आएंगे, जाएंगे, आएंगे, उसकी महिमा को देखेंगे। और जब वो आएगा तो ये शरीर क्या हो जाएगा? आत्मामय शरीर बदल जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और धन्यवाद करेंगे। आगे पढ़ेंगे बेटा, आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार से जी मैंने पवित्र स्थान में जी तुझ पर दृष्टि की, जी हाँ, कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, जी हाँ, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। परमेश्वर की करुणा इस जीवन से भी उत्तम है। वो करुणा बनी रहे, जिसके पर परमेश्वर की करुणा बनी रहती है वो बहुत धन्य व्यक्ति होता है। इस जीवन से भी उत्तम क्या है? परमेश्वर की करुणा है। आखिरी पद निकालेंगे बेटा बरसात के अंत में, जकरिया 10 निकालेंगे, जो पढ़ रहे थे, जहां से शुरुआत किया था, अब समाप्त करेंगे। जी हाँ, जकरिया 10 का 1 से पढ़ देंगे। जी हाँ, जो पढ़ रहे थे जल्दी से, हाँ जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ हाँ, जकरिया 10 का 1 से। जी जल्दी जल्दी जल्दी। छुटकारे की प्रतिज्ञा। जी, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। बस क्या कह रहा वचन में? बरसात के शुरू में नहीं, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। शुरू में नहीं, जब बरसात का अंत हो जाएगा, बारिश का सीजन चला जाएगा, तब भी परमेश्वर कह रहा अगर मांगोगे तो मैं दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपको लग रहा होगा, बहुत से लोग ऐसे होंगे, अब सब बातों का अंत, अब कुछ नहीं हो रहा, सब खत्म हो गया, सब निराश होके बैठ गए होंगे। लेकिन परमेश्वर, जहां से सब बातों का अंत होता है वहीं से मेरा काम शुरू हो जाता है। जहां सब बातों का अंत हो जाता है वहीं से यीशु का काम शुरू होता है। ताली बजाएंगे यीशु राजा के लिए। आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं होगा, तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मैं जहां से जब सब कुछ खत्म हो जाता वहीं से मेरा काम शुरू। आज से एक नई शुरुआत कर लो। अब आगे पढ़ेंगे बेटा, आगे आगे। यहोवा से जो बिजली चमकाता है जी, और वह उनको वर्षा देगा जी, और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। हालेलुया। यहोवा से जो बिजली चमकाता है, कौन सी बिजली की बात कर रहा हूं? ये बिजली ने जो बटन दबाया ऑन, बटन दबाया ऑफ, ये बिजली की नहीं। यहोवा जो बिजली चमकाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
जब मैं कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं फोन में, तो वो मुझको कहते हैं पास्टर जी ऐसा करंट आ रहा है। क्या आ रहा है? वो मेरा करंट नहीं, पवित्र आत्मा का करंट है। और जो ये वचन मैं बांट रहा हूं, ये वर्ड एनर्जी है, ये जारी है, ये आपके जीवन में काम कर रही है, क्योंकि मेरा नहीं, यीशु मसीह का वचन है। तो वो बिजली चमकाना चाहता है, पवित्र आत्मा की करंट देना चाहता है। हमने गाया ना आराधना में, बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से। रूह के शोले लपक लपक कर जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिर जाते हैं। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। रूह के शोले वो करंट है, जब लपक लपक का आपके जीवन में आते हैं, शैतान दूर भाग जाता है। ऐसा करंट लगता है उसको कि परमेश्वर के नाम से शैतान हमारे जीवन से दूर भाग जाता है। बोलेंगे आमीन। बीमारी भाग रही है, बोलेंगे आमीन। कर्ज भाग रहा है, बोलेंगे आमीन। निराशाएं भाग रही है, बोलेंगे आमीन। निराशा का अंत हो गया, अब आशा आनी शुरू हो गई है। बीमारी का अंत हो गया, चंगाई आनी शुरू हो गई है। और लिखा हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे खेतों में वो हरियाली उपजाना चाहता है। आइए आंखों को बंद करें, हम हरा भरा खेत बने, हमारा जीवन, आत्मिक जीवन हरा भरा हो, किसी प्रकार से मुरझाया हुआ ना हो। आइए इस वचन को हमने सुना है पूरे आदर के साथ, पूरे धन्यवाद के साथ। और इस गर्मी के मौसम में परमेश्वर सब जानता है कि मेरे बच्चे गर्मी में दुख उठा के मेरे भवन में आ रहे हैं। इस योजना का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने कहा जो भी योजना मैंने बनाई है वो लाभ की हानि के लिए, और अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। जो भी आपको लग रहा है मेरी प्रार्थना निवेदन पूरी नहीं हो रही है, परमेश्वर ने आज वायदा किया है मैं बहुत जल्दी उसको पूरा करूंगा। आइए हम धन्यवाद करें इन वचनों के लिए। आइए ताली बजाकर हम धन्यवाद करें इन वचनों के लिए। ताली बजाकर आत्मा से भर के बजाएं, धन्यवाद करें। और हम विश्वास से खड़े हो जाएंगे दान के लिए, और विश्वास से गाएंगे, विश्वास से गाएंगे। बने रहो यीशु में, बने रहो यीशु में। अपने दान को लेकर आएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। ताली बजाकर धन्यवाद। बने रहो तुम यीशु में, बने रहो, हाँ यीशु में बने रहो। जोर से गाएंगे आप मत बने, बने रहो तुम यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में झूमो, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जोर लगाएंगे, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है। सब लोग आएंगे कलिसिया। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे विश्वासी बिन यीशु के बिल्कुल मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, हाँ वैसे विश्वासी बिन यीशु के बिल्कुल मुर्दा है। कसरत की जिंदगी आने को, कसरत की जिंदगी आने को, यीशु में बने
आइए हम लोग जिन लोग के जन्मदिन है, जेरी आ जाएंगे आगे, वंश, आज वंश का जन्म, जेरी आ जाएंगे जल्दी। और जिनके जन्मदिन है इस हफ्ते, हाँ नितिन का है, आगे आएंगे बेटा। और जिनके थे वो भी आ जाएंगे, या शादी की सालगिरह थी या है वो भी आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे। जिनकी शादी की सालगिरह थी या है वो भी आगे आ जाएंगे, जिनके जन्मदिन थे या है वो भी आगे आ जाएंगे। इधर करेंगे बेटा जल्दी से। जेरी को ले आएंगे, जेरी को ले आएंगे प्रार्थना के लिए। चलो कोई बातचीत नहीं, आंखें बंद करेंगे सब लोग, कोई बातचीत नहीं। प्यारे परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ मैं वंश और जेरी के लिए। आज वंश का जन्मदिन है और जेरी का 27 तारीख को जन्मदिन है, और नितिन का परमेश्वर जन्मदिन। प्रभु जी जिनके जन्मदिन थे या शादी की सालगिरह थी या आने वाले दिनों में, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड, सबके जीवन में तेरा अद्भुत कार्य हो, सबके जीवन में तेरा अद्भुत कार्य हो परमेश्वर। इन बच्चों को नई जिंदगियां दिया, नया साल दिया, सारी महिमा आदर तुझको मिले। अपने अनुग्रह से भर देना। आज तूने वचन बताया, अनुग्रह पे अनुग्रह देना, बल पे बल देना, अभिषेक पे अभिषेक, सामर्थ पे सामर्थ देना, छुटकारे पे छुटकारा देना, ताकि इनको सियोन की सड़क की सुधी रहे, तेरे भवन की सड़क की सुधी रहे परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर इस दान के लिए, प्रभु जी तेरे बच्चों ने दिया है, तूने इनकी कमाइयों को बरकत दिया, इनके हाथों को और ब्लेस कर, क्योंकि जो तेरे भवन के लिए देता है वो बहुत की आशीष को पाता है, किसी भली वस्तु की घटी ना। हर जीवन में कलीसिया के एक एक बच्चे बुजुर्ग जवान में, एक एक के परिवार में तूने सबको चंगाइयां दी है, अपने दास को चंगाइयां दी है, मीरा बहन को चंगाई दी है, जो रे भवन में जो सभा आए है प्रभु जी सबके जीवन में तेरा आत्मिक अभिषेक, सामर्थ्य, छुटकारे की आत्मा लेकर जा रहे हैं। हर एक के बंधन टूट गए हैं, हम सामर्थ को लेके, छुटकारे को, आशीष को लेके जा रहे हैं। हर एक के जीवन में तेरी आशीष, हम सब पर तेरी दया हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श, और जिस तरह से अपने कसूरों को माफ कर, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश न पड़े बल्कि हमें बुराई से बचे, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत अनुग्रह, परम पिता परमेश्वर का अनंत अनमोल प्रेम, पवित्र आत्मा की पवित्र संगति, सहभागिता हम सभी के साथ, विशेष तौर से प्रभु जी मेरे बच्चों के साथ। आज के वचन में योजना अच्छी बनाई तूने, कलीसिया दिया, मुझको चरवाहा बनाया, और तूने कहा जो योजना बनाई मैंने हानि के लिए, अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा, मैं तुमसे मिलूंगा और तुम मुझको पुकारोगे, तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, और जीवन की थकी उससे हम आपको ढूंढेंगे और परमेश्वर तेरे सड़क की सुधि लेंगे। इन सारे वचनों के आशीर्वाद को लेके जा रहे हैं, हम सबके जीवन में बहुतायत का कार्य करें, इस विश्वास के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होता है, आमीन आमीन। कलीसिया विश्वास से बोले आमीन। बैठ जाएंगे सब लोग, बैठ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। गुरप्रीत बहन गवाही देना चाहती है।